बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत ने तारीख़ी महंगाई, बदइंतज़ामी, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और कौमी इदारों की लूट सेल से अवाम की और मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए और जो पेट्रोलियम प्राइसेस जिस बेरहमी से बढ़ा रहे हैं और जिस तेज़ी से वो गिर रही हैं आलमी मार्केट में, उन्होंने गेट इमरान मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के 3 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा ये है कि उनका ख्याल है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का स्पीकर भेजेगा रेफरेंस और उस रेफरेंस में कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस फैसले के ज़रिए से जहांगीर खान तरीन साहब और नवाज शरीफ गए थे, ये तय कर दिया है कि जब तक किसी को कोई अदालत प्लेनरी जुरिस्डिक्शन जहाँ पे शहादत लिखी जाएगी, जहाँ पे जरा होगी, वो फैसला नहीं करती कि कोई शख्स दयानतदार नहीं है या उसको कन्विक्शन नहीं हो बदयानती पे, जिस तरह से मरियम साहिबा को कन्विक्शन हुई है, उनके अब्बा को हुई है और लोगों को हुई है, उस वक्त तक इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है। इसलिए -1 कहने वालों को इमरान खान के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरा ये है कि उनका ख्याल ये था कि जो ममनुआ फंडिंग का केस है उसमें कोई ऐसी जजमेंट हम ला सकते हैं। लोग कहते हैं उसमें 2 फैसले थे, एक ये था जिसमें आखिरी लाइन नहीं थी और दूसरा वो है जिसमें आखिरी लाइन डाली गई। इसके बावजूद भी ममनुआ फंडिंग में जो कानून है उसके मुताबिक सिर्फ एक सज़ा है, कोई दूसरी सज़ा नहीं दी जा सकती। वो ये है कि ममनुआ फंडिंग की हद तक कन्फिस्केशन हो सकती है, जब्ती हो सकती है बाकी सरकार। लेकिन जो तीसरा इन्होंने गेट इमरान का सिलसिला शुरू का, वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेरहमाना और फाशिस्टों की तारीख का सबसे बड़ा बेरहमाना ऑनस्लॉट है, जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया। डॉक्टर शहबाज गिल कौन है? वो टीचर हैं, वो पढ़े लिखे आदमी हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को मैं आगाज़ में ही कहना चाहता हूँ कि तुम जिस तरह के पर्चे कर रहे हो वो पर्चे तब सस्टेन करेंगे जब सबसे पहले तुम जाओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असगर खान के केस में रिव्यू दाखिल करो। जब तक वो जजमेंट मौजूद है लोग उसको पढ़ते रहेंगे। और क्या जजमेंट देने वाले साबिक चीफ जस्टिस से भी पर्चा होगा? दूसरी बात, पर्चा होना एक बात थी, पर्चे को डिफेंड करने के लिए शहबाज गिल के लिए पूरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुत्तहिद है इमरान खान की क़यादत में और खड़ी है। मैं 2 इम्पॉर्टेंट इमरान खान साहब के तरफ से ऐलानात करना चाहता हूं, उन पे मैं बाद में जाना चाहूँगा। लेकिन किसी को ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए, ना इस प्रोपेगंडे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुतासिर होंगे कि लोग साथ खड़े नहीं हैं। जिन दोस्तों ने इंडिविजुअल ओपिनियंस अगर कोई इजहार किए हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी नहीं है। हम समझते हैं कि शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा है। हम समझते हैं कि शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा आदमी है जिसने अपना सब कुछ कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। बाहर की नौकरी छोड़ के यहां एक दिन मुर्गी खाना बंद हुआ पंजाब वाला तो लोगों ने देखा कि अगले दिन कुकड़ी मुल्क से बाहर चली गई। लेकिन शहबाज गिल बाहर से ग्रीन कार्ड होल्डर होने के बावजूद और वहां फैमिली सेटल, खुद सेटल, वो छोड़ के वो पाकिस्तान में आया है ताकि इमरान खान के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके। उसके हवाले से मैं 2 नई बातें कौम के सामने रखना चाहता हूं।
ये जो कहा हामिद मीर साहब ने, ये जो कहा रऊफ क्लासा साहब के शो में, ये जो कहा काशिफ अब्बासी साहब ने, ये जो कहा सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने, ये जो कहा औरिया मकबूल जान ने, ये जो कहा हारून रशीद साहब ने, अगर इस वक्त जो ताज़ा मालूमात मिली हैं, हमें ताज़ा सबूत जो हमें मिले हैं, ताज़ा वाक़यात जो हमारे इल्म में आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के इल्म में आए हैं, अगर कौमी आदाब बोलने के दरमियान हायल ना होते मेरे, और शरई इखलाकियात आड़े ना आ रही होती, रास्ता ना रोक रही होती, तो वो मैं जो जुर्म उसके खिलाफ किया गया है वो मैं आपको जरूर बताता। आड़े ना आ रही होती, रास्ता ना रोक रही होती, तो वो मैं जो जुर्म उसके खिलाफ किया गया है वो मैं आपको जरूर बताता। जंगों में भी ऐसा नहीं होता। जेनेवा कन्वेंशन मना करता है उस सलूक से। कस्टोडियल टॉर्चर की इतनी बुरी, इतनी घिनौनी, इतनी नाकाबिले बयान वारदात इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, कस्टोडियल टॉर्चर की। लेकिन हमें यह भी इत्तला मिली है कि कुछ आलमी तंजीमें जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही हैं, उनके पास तफसीलात हैं, और रब्तियर्स जो हैं मुख्तलिफ जगह पे बैनुल अक़वामी तंजीमों के, उनके पास भी वो तफसीलात जो मैं कौमी आदाब और इस्लामी इखलाकियात की वजह से बयान नहीं कर पा रहा, ना तहरीक इंसाफ उसको खोल रही है। लेकिन आज अदालत में मैंने ये बात कही कि किसी मर्द के लिए इससे बड़ा और क्या नफ्सियाती हरबा उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है कि उसे बरा ना कर दिया जाए। मैं यहां रुक जाता हूं। और इसका दूसरा पहलू यह है कि आज इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट के जरिए से, और कल एक इश्तिहार दिया है। वो कहते हैं कि पुलिस के जराइम जो पुलिस स्टेशन की लॉकअप में हुए, उनके मुताबिक पुलिस के जराइम के बारे में गवाही देने के लिए आप पुलिस के पास, पुलिस स्टेशन में आए। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? कानून ये है, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लॉ ये है, जिसका मैं अंग्रेजी में तर्जुमा आपके सामने रख देता हूं, उर्दू में भी, कि नोबडी कैन सिट एज जज ऑफ हिज ओन कॉज। अपने मुकदमे में कोई फरीक जज नहीं बन सकता। पुलिस के वो लोग जिन्होंने तशद्दुद किया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पूरे पाकिस्तान की कौम के, हमारे इज्तमाई इखलाकियात के, हमारी जो शरई हुदूद हैं उनके, वो सही मानों में मुल्ज़िम हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की बजाय वो लोगों को कहें कि कौन कौन और बोलना चाहता है जिनके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। इसलिए इसको हम मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस तरह का जो जहां तशद्दुद हुआ उस इदारे के सरबराह की किसी तहकीकात को हम नहीं मानेंगे। और उसके साथ ही जो उस तशद्दुद के हवाले से एक बोर्ड बना था, उस बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की, आप अपने जराये से पता कर लें। उस रिपोर्ट को रातों रात बदलने के लिए रातों रात पिम्स का मेडिकल बोर्ड तब्दील किया गया और वो रिपोर्ट भी बदल दी गई, और नई रिपोर्ट वो बनाई गई जो इन जराइम को छुपाने में मददगार साबित हो। आज उसी हवाले से सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब का रिट पिटीशन लगी हुई थी, एक मुकदमा लगा हुआ था,
जिसमें मैंने जाके दलाइल दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक फादरल अदालत में। दो बातें इंपॉर्टेंट और हैं। पहली बात, इमरान खान, उन्होंने सख्त तशवीश का इजहार किया है और हम समझते हैं कि जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ उसका मकसद इमरान खान के खिलाफ शहबाज गिल को मजबूर करना था, तोड़ना था, और उसके लिए सारे इखलाकी हदों को पार करने वाले, कानूनी हदों को पार करने वाले, आईनी हदों को पार करने वाले, ज़ाब्तों को पारा पारा करने वाले हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन वो अभी तक डटे हुए हैं। इमरान खान शहबाज गिल को मिलने के लिए और उनकी इजाज़त के लिए खुद अस्पताल जा रहे हैं। मैंने कहा था कि वो हमारा असासा है, हम यहां नहीं रुकेंगे। कल इमरान खान शहबाज गिल की रिहाई के लिए एक रैली की खुद क़यादत करेंगे। किसी को गलतफहमी में ना रहने देंगे हम कि हम 25 मई के मुल्ज़िमों को भूल जाएंगे। शहबाज गिल के टॉर्चर के जो पुलिस कस्टडी में हुआ उस पर कोई आए बाएं शाएं कोई करेगा, ऐसा नहीं है। और इसके बाद और भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जो हम सारे के सारे इस्तेमाल करेंगे। मैं सिर्फ एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है सरजमीन बेआइन, वो बरतानिया है। ये कहते हैं हमारे यहां जमहूरियत है, इस जमहूरी नाजीज़म को कहते हैं जमहूरियत है, जहां मिनी हिटलर आया हुआ है और वो हिटलर वजीर आजम हाउस में बैठता है। उसके ज़माने में ये जो जुल्म हुआ इसको तारीख भी कभी माफ़ नहीं करेगी, पाकिस्तान की कौम भी माफ़ नहीं करेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जालिमों को कटहरे में लाएगी। आज उसका एक ताज़ा मुजाहरा हुआ। आपने देखा शहबाज गिल को जिस तरीके से पेश किया गया, उस तरीके से कभी पाकिस्तान के अंदर गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज हुए, पाकिस्तान के अंदर दहशत के मुकदमे भी दर्ज हुए, पाकिस्तान के अंदर इखलाकी मुकदमे भी दर्ज हुए, पाकिस्तान के अंदर मंशियात की बरामदगी के भी बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हुए। मुल्ज़िमों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया और ठीक किया गया, इसलिए कि आइन का आर्टिकल 14(2) कहता है और एक कहता है कि किसी को हरासत के दौरान किसी दूसरे के खिलाफ बयान देने की गवाही तैयार करने के लिए टॉर्चर नहीं किया जा सकता, आइन मना करता है। और असल में जो सरजमीन बेआइन है वहां ऐसा जुर्म नहीं हो सकता जिस तरह से पाकिस्तान को सरजमीन बाआइन होने के बावजूद भी यहां पे ये जुर्म हुआ है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जुर्म के खिलाफ सारे आईनी, कानूनी, पार्लिमानी, इसलिए कि सेनेट के अपोजिशन लीडर मेरे साथ बैठे हैं, वो भी आपसे बात करेंगे, डॉक्टर शहजाद वसीम, और पॉलिटिकल, और जो अल्टीमेट सॉवरन है पाकिस्तान में, जिसके कदमों से लोगों को इक़्तिदार मिलता है, अवाम, हम सारी जगह पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आवाज़ उठाएंगे।